प्रभु कह रहे हैं क्योंकि जो केवल फल का लक्ष्य करके सकाम भाव से कहीं भी जाए बात नहीं बनती, जो बनना चाहिए वो बात नहीं बनती। बड़ा निष्काम धर्म का जैसे महत्व है, ऐसे सकाम धर्म की बड़ी दुर्दशा है। सकाम कामना में बड़ी दुर्दशा है, पर सब इसी सकामता में ही फंसे हुए हैं। इसलिए निष्काम भाव को कोई कोई भाग्यशाली जन जान पाते हैं। अच्छा, यहां प्रभु कह रहे हैं बुद्धौ शरण मन विच्छ, तुम बुद्धि की समता में स्थित हो जाओ। अब जैसे पीछे भी चर्चा हुई कि आपको केवल कर्तव्य कर्म से मतलब रखना है, करने से उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखनी, उसमें लाभ हानि नहीं देखना, उसमें पूर्णता अपूर्णता नहीं देखनी, उसमें सिद्धि असिद्धि नहीं देखनी, उसमें सुख दुख नहीं देखना, केवल पालन करना है। इसका आंतरिक भाव यह है कि जब कोई कर्म करता है तो कर्म के भरोसे होता है, उसका आश्रय वो कर्म होता है, और कर्म शुभ अशुभ फल ही दे सकता है। दोनों नष्ट होने वाले हैं, तो जिनका फल ही नष्ट होने वाला है उन कर्मों की सत्ता क्या? क्योंकि जिससे कर्म होते वही विनाशी है। शरीर विनाशी, सूक्ष्म शरीर भी माया रचित, और जितने पदार्थ और क्रियाएं सब माया युक्त। तो जब कोई साधक कर्म का भरोसा कर लेता है, समझना आप, तो उसकी साधना विफल हो जाती है, वो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाता। बड़ा सूक्ष्म विषय है, सबको भरोसा होता है। अपने छोटे से भी शुभ कर्म का कितना अहंकार है देख लो, और इतने ढेर सारे अशुभ कर्म किए, उनकी तरफ कभी आपने देखा? कभी जले बैठ के, कभी पश्चाताप किया, कभी किसी से बताया कि मैं ऐसा नीच कर्म करता हूं, और छोटा सा शुभ कर्म बन गया तो पोस्टर छपवा दिए। कितना भरोसा कर्म पर है, आश्रय कर्म का है। अब यहां जो भगवान बहुत ही महामहिम बात कर रहे हैं, उसका आंतरिक रहस्य है कि जब हम आज्ञा पालन कर रहे हैं भगवान की, चाहे वो संत रूप में, गुरुदेव रूप में दे, चाहे शास्त्र रूप में दे, तो हमारा आश्रय हुए भगवान, हमारा भरोसा हुए भगवान, ना कि वो कर्म। हमको उससे कोई लेना देना नहीं, पूरा हो ना पूरा हो, अंतःकरण पवित्र हो पवित्र हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुख हो दुख हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो तो आज्ञा हुई, उसका पालन कर रहे हैं। तो मतलब किससे है? उनसे, उपदेष्टा से, जो प्रभु है उनसे हमारा भरोसा प्रभु है। कर्म नहीं है, तपस्या नहीं है, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, दान नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु है। बस समझिए, ये जो कहा जाए तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कर्म में हमारी अलग से भावना ना बने, हम किसी कर्म फल की आकांक्षा ना करें, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो कि भाई मैं नहीं करूंगा जब उसके फल। समझो इसका रहस्य। ये सब करते हुए हमें भरोसा उनकी कृपा का है, किसी कर्म का नहीं, किसी क्रिया का नहीं है। जब भरोसा उनका है तो बुद्धि योग में है। समझ रहे हो? इसे, ये बुद्धि योग हमारे करने से नहीं होता, ये बुद्धि योग प्रभु करवाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। यह है बुद्धि योग, जिससे भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरण मन विच्छ, ऐसी बुद्धि की शरण में हो जाओ। किस बुद्धि की? जिसने आश्रय लिया है प्रियाजू का, जिसने भरोसा किया है प्रियाजू का। हमारी इन चेष्टाओं पर विश्वास और भरोसा नहीं है। आज हमारे द्वारा शुभ बन रहा है, कल अशुभ बन जाएगा। आज ऐसा हो रहा है, पता नहीं कल कैसा हो जाएगा। ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित। पर
ऐसे में भी हम केवल उनका भरोसा रखें और वैसे में भी केवल उन्हीं का भरोसा रहेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत सुंदर विषय, बस समझ जाए, ये समझने की। बोले बुद्धि युक्तौ जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आहा, बड़ी अमृतमयी बात भगवान कह रहे हैं। यदि तुम अपनी बुद्धि को योग से युक्त रखोगे, भगवान सम है, भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्षमता है। जब आप किसी कर्म पे आसक्ति करते हैं तो आप सम नहीं हो सकते, ध्यान रखना। और जब आप प्रभु के भरोसे हैं तो कर्म पूरा हो या ना पूरा हो, मुझे जो चाहिए वो इससे नहीं है, वो उनसे है। देखो, चाहिए, हमें चाहिए तो किससे? किसी कर्म से नहीं, किसी साधना से नहीं, सर्वेषु साधन वदेषु चिरम निराशा, किसी सपोर्ट से नहीं, केवल उनसे चाहिए। बने तो रघुबर ते बने। बात समझिए, यहां आंतरिक बात समझिए, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि कर्म के फल की आकांक्षा नहीं, कर्म पूरा हो या ना पूरा हो, सिद्धि हो या सिद्धि हो, दुख हो या सुख हो, अंतःकरण मलिन हो या पवित्र हो, मुझे से कोई मतलब, फिर कर्म क्यों करें? समझो, अगर ये बात समझ में नहीं है तो ये बात समझ में नहीं आएगी, शास्त्रीय भाषा से समझ में नहीं आएगी, ये अनुभव की भाषा से समझ में आएगी। यहां जो आंतरिक भगवान का कथन है कि हमको इन क्रियाओं पर भरोसा नहीं करना। अब देखो, भरोसा नहीं करना तो करूं क्यों? ये भी तेरे को नहीं करना, ये भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि फिर क्यों करूं? क्योंकि क्रिया बिना रह नहीं सकते, क्रिया करना ही है, और जब करना ही है तो शास्त्र सम्मत और गुरु आज्ञा के अनुसार करना है। और उस क्रिया पर मुझे दृष्टि नहीं रखनी कि पूर्ण हो रही कि नहीं पूर्ण हो रही, इसका क्या लाभ है, इसका मेरा हृदय जल रहा है कि मेरा हृदय हर्षित हो रहा है, मुझे पवित्रता मिल रही कि मुझे नहीं मिल रही, इस पर मुझे उनसे जिन्होंने आज्ञा की, जिनकी आज्ञा के अनुसार। ये बहुत रसमयी बात। तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले जीवित अवस्था में वो सुकृत और दुष्कृत के परिणाम स्वरूप पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाएगा। ये बात बन गई। नहीं, कर्मों के बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए बहुत सूक्ष्मता का विषय है। जो समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम, कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बल आन बसावे। ये वो कर रहे हैं, हमारे कर्म नहीं। समझिए, आपके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं केवल उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, उनका क्या फल है या वो पूरा होते कि नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो बोले हमारा मंगल कैसे होगा? उनसे, कर्म से नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी बहुत सुंदर अमृतमयी बात है। अगर हम कर्म के परिणाम पर केवल विश्वास रखते हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना स्टॉक जमा है जन्म जन्मांतरों का कर्मों का कि हम करोड़ों बार जन्म लेकर के भोगें तो भी हम नहीं निपट पाएंगे। एक ही सूत्र बचा सकता है, जो हमारी गोदाम में आग लगा दे, जहां शुभ अशुभ कर्म सब जमा है हमारे, और नए जो कर्म बन रहे हैं उनको निष्फल कर दे, कोई फल उनका नहीं होगा। और जो प्रारब्ध आ रहा है उससे मुझे बचा ले कि मैं प्रारब्ध शरीर में आने पर भी उसको भोगू ना। ये केवल भगवान में सामर्थ्य है, ये किसी कर्म में सामर्थ्य नहीं, किसी भी कर्म में सामर्थ्य नहीं है। खुला समझ लीजिए, प्रभु विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन, उन्हीं प्रभु को, चाहे आचार्य कहो, चाहे गुरुदेव कहो, चाहे भक्त कहो, बात एक ही है। जो बुद्धि